Assalamu alaikum students, I am Ihtisham Said and today we are going to complete our exercise 6.2. In last video we have completed question number 1 to 3 and today we are going to complete this exercise of class 9th. जो हमारी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था वो भी हम कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी है, सारा कंसेप्ट आपको बता दिया है, फार्मूले भी बता दिए हैं, वही दो फार्मूले आगे यूज़ होंगे। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल फॉर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस, यानी कि आर निकालना है आपने। ठीक है, आपके पास फार्मूला क्या था? एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो आपने आर को सेपरेट करना है, तो आर इधर ही रहेगा, एल ओवर थीटा इज इक्वल टू आर, यानी कि आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला आपके पास ये है, तो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, रेडियन में आपके पास वैल्यू है, तो बस वैल्यू पुट करें तो सॉल्व हो जाएगा। आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। ठीक है, मेन ये फार्मूला था, एल इज इक्वल टू आर थीटा, उसकी मदद से ये चीज़ बनाई है मैंने। तो वैल्यू पुट करेंगे 4, थीटा आपके पास क्या है? पाए। पाए की वैल्यू आपने पुट करनी है 3.14। सही है, तो इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आना चाहिए आपके पास 4 डिवाइड बाई 3.14, आ गया आपके पास आंसर 1.273। ठीक है, सेंटीमीटर। जो यहाँ पे वैल्यू होगी वही यहाँ पे भी वैल्यू होगी, वही यूनिट होगा। ठीक है, ये आपका रेडियस आ गया है। ठीक है, अगर आप इसको राउंड ऑफ वगैरह भी करना चाहते हैं, राउंड ऑफ वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसके पीछे अगर राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे 838 था, आपने यहाँ तक लिखना है। तो ये जो वैल्यू है 5 से बड़ी है। ठीक है, 5 से बड़ी है ये वैल्यू, तो इस नंबर को, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, उसको एक नंबर इंक्रीज़ कर देगा। क्या होगा? 1.274 हो जाएगा। बस ये इसका राउंड ऑफ के बाद आंसर। आप चाहे यहाँ तक लिखें चाहे यहाँ तक लिखें, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ एल इज इक्वल टू आर थीटा। वही फार्मूला यूज़ होगा जो ऊपर यूज़ किया है, बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास? 15 डिग्री। सो यू हैव टू कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन। तो डिग्री को कन्वर्ट करना है आपने रेडियन के अंदर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप पाई बाय 180 के साथ। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 3.14, क्योंकि आपने वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे पाई की। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आएगा उसको 180 पे डिवाइड कर देंगे। आंसर आ गया ऊपर थीटा का 0.261। ठीक है, ये रेडियन में आंसर आया, रेडियन। अच्छा, अब जब रेडियन में आंसर आ गया तब आपने सिंपल वैल्यू पुट करनी है, आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। ठीक है, एल की वैल्यू क्या है? 6, थीटा की वैल्यू क्या है? 0.261। डिवीजन करेंगे हम यहाँ पे आएगा 6 डिवाइड बाई 0.261, ये आंसर आ गया आपके पास 22.98 मीटर। ये इसका रेडियस आ गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का। आपके पास है जी ए दिया गया है, ये फार्मूला आप पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ए का फार्मूला था आपके पास ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्केयर थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, आर की वैल्यू सेपरेट चाहिए आपको। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 2 ए हो गया, थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है आर के साथ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। आर स्केयर सिर्फ रह गया यहाँ पे, मुझे आर की वैल्यू निकालनी, आर स्केयर की नहीं निकालनी। तो ये जो स्केयर है दोनों तरफ स्केयर रूट आ जाएगा, 2a ओवर थीटा इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो अभी वैल्यू पुट करते हैं, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2a ओवर थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे बस, तो सोल्यूशन के बाद आंसर आ जाएगा 2a की जगह पे 200, थीटा की जगह पे पाई ओवर 4 है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी। पाई की वैल्यू, ठीक है, पाई आ गया यहाँ पे पाई पुट कर दिया, ओवर 4 है, यहाँ पे 4 है ना, इसलिए 4 लगाया, तो 0.785।
यहाँ पे पुट कर सकता हूँ डायरेक्ट मैं 0.78785, ठीक है। बाकी सारा काम आपका कैलकुलेटर का है, तो वो करेंगे यूज़। 400 आ गया ऊपर, 400 डिवाइड बाई 0.785, 400 डिवाइड बाई 0.785, 5009, 509.5, ठीक है। बस इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे, 509.5, 22.5 आ गया आपके पास इसका रेडियस, सेंटीमीटर आ गया आपके पास रेडियस का, ठीक है। ये क्या है आपके पास रेडियस। अब सेम क्वेश्चन यही यूज़ करेंगे, यही फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अब इसके अंदर जो वैल्यूज़ दी गई हैं आपके पास ये है, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट करते हैं, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2a ओवर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा नहीं है आपके पास, तो थीटा के लिए क्या करेंगे आप, l इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करते चले। अच्छा, पहले ये वाला फार्मूला लिखते हैं, a इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये लिख लिया फार्मूला हमने। अब इसकी मदद से अब यहाँ पे करेंगे जी हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अगर आपको पता हो फार्मूला L इज़ इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, L इज़ इक्वल टू आर थीटा पता है आपको फार्मूला, आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, आर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास L ओवर आर, ठीक है। ये वाला आर कैंसिल हो गया, ए इज़ इक्वल टू 1 ओवर आर एल आ गया, तो अब थीटा की जगह पे आ जाएगा, ये 2 उधर चला गया, 2a ओवर एल आ गया आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ आपके पास आर, ठीक है। ये फार्मूला बनेगा इसके लिए, तो आर इज इक्वल टू a ओवर एल, बस वैल्यू पुट करेंगे 100 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10, 20 आ गया आपके पास इसका रेडियस। dm क्यूब लिखा हो तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ dm, ठीक है। 20 इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था जो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब आपने इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। अ 30-inch पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत ईजी काम है सारा, बस डायग्राम से समझाता हूँ आपको। डायग्राम बनानी ज़रूरी नहीं है आपको, अगर वैसे ही समझ आ गई है। पेंडुलम की बात हो रही है, मैं आपको सर्कल बना के दिखाया आपको। पेंडुलम है, पेंडुलम का मतलब होता है एक समझ लें घंटा जो लटक रहा होता है, ठीक है। या जो घंटी होती है उसको लटक रही होती है, या किसी अपने धागे से पत्थर को बांध लिया है, उसको आप इस तरह मूव करेगा ये पेंडुलम, ठीक है। इस तरफ मूव करेगा। अगर ये पूरा इसको आप ज़ोर से घुमाएंगे तो ये पूरा चक्कर काटेगा, इसलिए मैंने सर्कल बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 30 इंच पेंडुलम लटक रहा है, तो उसका है लेंथ आपके पास 30 लेंथ है, लेंथ मीन्स एल आपके पास 30 है। और कितना डिग्री है, आपके पास एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दे दिया आपको एंगल, ठीक है। बस ये आपको समझाना है डायग्राम पे, डायग्राम ज़रूरी नहीं है बनानी, तो आपको पता लग गया। एल आपके पास क्या है 30, थीटा आपके पास क्या है 30, थीटा को हमने चेंज करना है, थीटा को चेंज कर लेते हैं पहले हम। थीटा इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, ठीक है। इसको चेंज करेंगे 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 180, आंसर आ गया 0.533, 5233, 0.5233, ठीक है। ये आपके पास रेडियन आ गया। अब जब रेडियन आ गया है तब आपके पास सवाल आसान हो गया है, ये चीज़ निकालनी ज़रूरी है। अब L इज़ इक्वल टू आर थीटा फार्मूला यूज़ करेंगे, तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। असल में ये लेंथ, अच्छा देखिए ज़रा दोबारा देखते हैं सवाल को। यहाँ पे क्या दिया गया है,
उसने बोला है 30 इंचज़ पेंडुलम स्विंग्स। अगर ये देखें यहाँ पे ये लेंथ नहीं है, ये आपके पास असल में आर है, आर, ठीक है। ये अगर सर्कल है की बात की है ना, सर्कल मैंने आपको इसलिए समझाया था कि सर्कल की बात हो रही है, कन्फ्यूजन यहीं पे होगी सिर्फ आपको, कि जो आपको लेंथ की बात कर देंगे, इंच के अंदर बताएंगे, तो इसका मतलब होगा कि सारे बच्चे जो मोस्टली लोग हैं वो समझेंगे कि लेंथ की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि फाइंड द लेंथ, तो लेंथ निकालनी है हमने। ये आपके पास रेडियस है, सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन को अगर आप दूसरे किसी किनारे पर, सर्कल के किसी किनारे पर टच करें, उसको बोलते हैं रेडियस। तो ये रेडियस है, तो वैल्यू पुट करेंगे बस हम। यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 0.5233, तो बस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 0.5233, आंसर आ गया आपके 52699। ये लेंथ है आपके पास, ठीक है। इंच के अंदर बताया है तो आपके पास ये भी लेंथ भी आएगी, इंच के अंदर ही आएगी, ठीक है। बस ये इसकी लेंथ है, रेडियस दिया था, हमने लेंथ निकाली है इसकी, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अ मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे। कर्व मींस एक तरह का सर्कल ही हो गया, ठीक है। कर्व को बोलते हैं असल में ये डायग्राम होती है कर्व की, ये कर्व है जी इसके अंदर, ठीक है। एक लॉन्ग कर्व बाइक चलाई जा रही है, ठीक है। कर्व इज़ एन आर्क ऑफ एन सर्कल, यानी कि आर्क के ना असल में एक साइड से देखा जाए, अगर सिर्फ आप इसको इस तरीके से देखें तो आपको सर्कल नज़र आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एक तरह के कर्व, ठीक है, विद रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर। इसका रेडियस कितना है आपके पास? 10 किलोमीटर, ठीक है। तो हम पहले डेटा लिखते हैं, 10 किलोमीटर, ठीक है। इफ़ द मोटरसाइकिल स्पीड इज़ दिस, स्पीड के लिए हम वी लिखेंगे, यानी कि वेलोसिटी और स्पीड सेम है, 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ एन एंगल, एंगल हमने फाइंड करना है, व्हाट की बात आ गई है। विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन टाइम, यानी कि टाइम आपको बता दिया गया है 21 मिनट, ठीक है। 21 मिनट बता दिया। अच्छा, अगर हम देखें हमारे पास जो, जब भी हम इस तरह का सवाल सॉल्व करेंगे तो यूनिट सेम होना चाहिए। अगर देखा जाए ये जो है ना सवाल फिजिक्स के न्यूमेरिकल की तरह का है, ठीक है। उसमें भी यही रूल होता है कि पहले हमने यूनिट्स को सेम करना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। यूनिट्स को सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे किलोमीटर, सेम यूनिट है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आवर है, यहाँ पे क्या है, मिनट है, तो आवर और मिनट डिफरेंट यूनिट हो गए, तो आपने इसको चेंज करना है, चाहे मिनट को आप आवर में चेंज कर लें, चाहे आवर को मिनट में चेंज कर लें। मैं इसको चेंज करूँगा आवर को मिनट में, ठीक है। कैसे चेंज करूँगा, डिवाइड बाई 60 करके, ठीक है। डिवाइड बाई 60 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको डिवाइड बाई 60 करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेटर से करते हैं ये, 42 डिवाइड बाई 60, आंसर आ गया 0.7, ठीक है। तो साथ ही इसका यूनिट भी चेंज हो जाएगा, 0.7 किलोमीटर पर मिनट, क्योंकि 60 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, उसको मिनट में चेंज करना। तो आपको पता है जब भी हमने आवर को चेंज करना होता है मिनट के अंदर, तो डिवाइड बाई 60 करेंगे, तो ये चेंज हो गया मिनट के अंदर। अब सेम यूनिट हो गए हैं, बस आपने इस पर दो फार्मूले यूज़ करने, कौन कौन से, पहला है फार्मूला आपको स्पीड का पता होना चाहिए, v इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू वी टी, एस का मतलब डिस्टेंस, एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लेंथ, एक तरह की लेंथ ही होती है, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे एल के साथ, ठीक है। वी की वैल्यू क्या होगी पास 0.7, टाइम की वैल्यू क्या होगी पास 21, ठीक है। आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 0.7 मल्टीप्लाई 21, 14.7, ये लेंथ आ गई आपके पास, ठीक है। ये आपके पास लेंथ आ गई, यानी कि डिस्टेंस आ गया है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमने निकालना है इसके अंदर थीटा एंगल, तो हम यूज़ करेंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमारे पास रेडियस दिया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 14.7, रेडियस आपके पास 10 है, ठीक है। थीटा आपने निकालना है, ठीक है। 10 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 1.47 थीटा, यानी कि डिग्री आ गया। डिग्री में है तो उसको कन्वर्ट कर लें रेडियन के अंदर, तो अच्छी बात है। नहीं करना चाहते तो आपका यही इसका आंसर ठीक है, ठीक है। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तब भी ठीक है, या इस तरह लिखेंगे तब भी ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ हाफ सर्कल,
ठीक है, हाफ सर्कल की बात की, डायग्राम बनी हुई है इसके अंदर, क्वेश्चन का पार्ट है ये। अच्छा जी, ये आपके पास सर्कल है, उसने बोला हाफ सर्कल निकालें, यानी कि ये सर्कल आप ले लें, ये सर्कल ले लें आप, जिसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख बना दिया, और उसका डायमीटर दिया आपको 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ डायमीटर? डायमीटर होता है यानी कि सर्कल के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक की लेंथ को बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, अब पैरामीटर है, पैरामीटर होता क्या है असल में? पैरामीटर का फार्मूला है P इज इक्वल टू एल प्लस डी। ठीक है, लेंथ प्लस डायमीटर। तो असल में ये आपकी टोटल है लेंथ। पैरामीटर होता है साइड्स कौन कौन सी हैं, इसमें दो ही साइड्स हैं, दोनों साइड्स को प्लस कर दिया हमने। साइड कौन कौन सी है? लेंथ है ये वाली, इस साइड से लेकर इस साइड की लेंथ को बोलेंगे, और उसको बोलेंगे डी डायमीटर। तो ये आपने दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, एल का मतलब क्या है? एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, यही है ना आपके पास लेंथ, तो प्लस डी। तो हमारे पास था ये आर थीटा। ठीक है, एल की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी आर थीटा की। अच्छा, तो आर हमने निकालना है पहली बात। डी तो हमें पता है, डायमीटर, डी इज़ डायमीटर, डायमीटर हमें पता है 12 है। रेडियस नहीं पता, रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे हम? आर इज़ इक्वल टू डी बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या है मेरे पास? 12/2, आंसर आ गया 6। आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। ठीक है, ये आर की वैल्यू है। बट व्हाट इज़ थीटा? थीटा की वैल्यू क्या है? अच्छा, ये आपके पास अगर सर्कल है, ये सर्कल है, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये पूरा सर्कल है, उसको आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितना एंगल होता है टोटल 360। ठीक है, कितना होता है? 360। एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री एंगल होता है। तो उसने क्या बोला है हमें? क्वेश्चन क्या है? हाफ सर्कल। तो हाफ का मतलब क्या हो जाएगा? इसका हाफ कर दें आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 180। 180 आ गया आपके पास। ठीक है, अब 180 का मतलब क्या है? 180 का मतलब रेडियन के अंदर होता है पाई। ठीक है, रेडियन की फॉर्म के अंदर 180 का मतलब होता है पाई। ठीक है, अच्छा जी, पी, आर की वैल्यू आपके पास क्या है? 6। ठीक है, थीटा की जगह पे आ जाएगा पाई, पाई की जगह पे आ जाएगा यानी कि 3.14। डी की जगह पे आपके पास आएगा 12। बस ये कैलकुलेटर का काम है अब सारा। अच्छा जी, तो 6 मल्टीप्लाई 3.14 करेंगे हम, ये आ गया आपके पास 18.84। 18.84। ठीक है, तो प्लस करेंगे साथ, हम यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, 12 पी प्लस 12 कर दूंगा मैं, आंसर आ गया 30.4। ठीक है, ये आपका पैरामीटर आ गया। अब हमने दूसरी चीज़ क्या निकालनी है? बोला था पैरामीटर पहला, फिर बोला था पैरामीटर और एरिया। अब हमने एरिया निकालना है। एरिया के लिए है फार्मूला यही, ये ऊपर जो लिखा हुआ है आर स्क्वायर थीटा 1/2। आर की वैल्यू आपको पता लग गई 6 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू आपको पता लग गई है पाई यानी कि 3.14। 1/2, 6 का स्क्वायर 36 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 3.14। 36 मल्टीप्लाई बाय 3.14। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 11304/2, डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो आ गया आपका 56.52। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर डेसीमीटर होगा, जो भी यूनिट यूज़ किया होगा उसकी वैल्यू आपने लिख देनी है। बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें सीख लेते हैं, क्योंकि ये जो है कॉन्सेप्ट इसका सारा का सारा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होने जो अभी हमने ये सारे यूज़ किए हैं, सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। तो यहाँ पे पहले आपको सिखाता हूँ कि आवर हैंड की बात अगर करें, क्योंकि उसने क्या बोला है? सर्कुलर मैयर, फाइंड द सर्कुलर मैयर ऑफ एंगल, एंगल फाइंड करना है बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड। ठीक है, घड़ी की बात हो रही है, तो फिर हमें पहले आवर हैंड के बारे में पता होना चाहिए कि एक घड़ी है। ठीक है, सपोज़ ये आपके पास एक घड़ी है, यहाँ पे मैं घड़ी बना लेता हूँ, सर्कुलर फॉर्म के अंदर होती है ना घड़ी। तो
ये घड़ी है जी आपके पास, तो सर्कल है, तो यानी कि टोटल सर्कल के अंदर कितना एंगल होता है हमें पता लग गया। एक चक्कर ऐसे ही होगा ना, यहाँ से अगर चले 12 लिखा हुआ यहाँ पे, अगर दोनों सुइयाँ जो हैं यहाँ से चक्कर लगाएं, अपना पूरा एक चक्कर काटें, तो 12 घंटे बाद 12 पे पहुँचेगी ना, यानी कि जब पूरा चक्कर काट लेंगे तो यानी कि वो 360 उसने चक्कर काट लिए, यानी कि 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360। ठीक है, 360 की इक्वल है। अच्छा जी, अब कितने हिस्सों में डिवाइड होता है? 12 हिस्सों में, क्योंकि अगर आपके जो घर में घड़ी होती है उसके अंदर 12 टोटल होते हैं ना टाइम, 12 बज गए, 1 बज गए, 2, 3, फिर 11, फिर 12। ठीक है, यानी कि 12 डिवाइड हिस्सों में डिवाइड किया होता है उसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 आवर इज इक्वल टू 360। यानी कि अगर 12 स्टार्ट किया है तो 12 से वापस दोबारा 12 पे आएगा तो 360 आपका पूरा हो जाएगा एंगल। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर मैंने यहाँ पे 1 घंटे का एंगल निकालना है, 1 घंटे में कितना एंगल होता है, तो मैं उसका निकालूंगा इस तरीके से कि 12 यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, ये आपको सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूँ अभी, ये इस कंसेप्ट का क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है ये। 360 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। ठीक हो गया, ये आपका आवर हैंड का हो गया कंसेप्ट। अब हम करेंगे मिनट हैंड के लिए। अच्छा जी, इसका भी एक रोटेशन तो होती है बड़ी, अगर हम सिर्फ बड़ी सुई को देखना है हमने, अब हमने जो मिनट वाली होती है ना सुई उसको देखेंगे, उसके अंदर भी यही होगा, 360 रोटेशन तो होगी ही होगी। ठीक है, 1 घंटे का मतलब 1 घंटे की अब बात करें, क्योंकि जो एक आपकी बड़ी सुई जो है एक चक्कर काटे तो यानी कि 1 घंटा पूरा हो जाता है, उसके अंदर आएगा 1 आवर इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे के अंदर। ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं 1 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 मिनट्स, क्योंकि हमने मिनट की बात कर रहे हैं, यहाँ से अगर देख लें आप, ये मिनट की बात हो रही है, तो 60 इधर मल्टीप्लाई, अगर 1 मिनट की बात निकालनी है हमने, 1 मिनट का एंगल निकालना है, ये एंगल निकालने के लिए कि कितना एंगल आएगा 1 मिनट के ऊपर। ठीक है, तो ये इधर जाके 60 डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कैंसिलेशन होगी, 6 1 6, 6 6 36, यानी कि 6 डिग्री आपका एंगल बनेगा। ठीक है, ये आपका एंगल बनेगा 1 मिनट पर। ठीक है, ये आपका हिस्सा था, ये आपको कॉन्सेप्ट दिया है सर मैंने अभी अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, अच्छा जी, अगर जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा था, यहाँ पे था क्वेश्चन हमारे पास 9 o'clock। ठीक है, वो क्वेश्चन पिछले पेज पे लिखा हुआ, ये अलग पेज ये। ठीक है, 9 o'clock था हमारे पास क्वेश्चन। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि 9 के अंदर घंटे कितने। ठीक है, कितने घंटे की बात हो रही है, 9, यानी कि आवर हैंड है ये, 9 आवर। और इसमें मिनट कितने हैं हमारे पास, इसमें मिनट है हमारे पास 0 मिनट। ठीक है, कोई मिनट नहीं है ना, जब हमारे पास 9 बजते हैं, पूरे 9 बज गए हैं, पूरे 9 बजने का मतलब क्या है, कोई भी एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, आपका 360 पूरा हो गया है, तो 360 पर जब दोबारा हम उसको देखते हैं, उसको ज़ीरो कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे 0 मिनट आएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए थोड़ा सा छोटा सा एक फार्मूला है आवर हैंड के लिए, अगर मिनट हैंड होता तब उसके लिए भी फार्मूला था। ठीक है सेम ऐसा ही फार्मूला, तो आवर प्लस मिनट ओवर 60। ठीक है, डिवाइड बाई 60 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय आप 30 कर देंगे, ये फार्मूला है, बस फार्मूला आपने याद करना है। ठीक हो गया, अब इसके बाद आवर कितने हैं आपके पास, आवर कितने हैं, 9 आवर है, तो 9 यहाँ पे, आपके पास मिनट कितने हैं, 0 मिनट है, तो 0 यहाँ पे, 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 30 करेंगे आप। अच्छा जी, तो मल्टीप्लिकेशन करनी है, 0 से डिवाइड किया 0 आ गया, 30 आ गया आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 27 टू 70 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एंगल आ गया। अब आपने निकालना क्या है, असल में एंगल निकालना है आपने, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। ठीक हो गया, अच्छा तो एंगल निकालने के लिए एक तरीका है, 360
माइनस, अभी यहाँ पे आपके पास वो वाला एंगल नहीं है, मिनट का एंगल नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे 360 यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो है ना। जैसे आपको ने बताया अभी, ये चले अगर आपके पास घड़ी है तो अगर 9 बज रहे, यहाँ पे 9 बज रहे हैं, ये 9 बज गए, ठीक है, ये 9 बज गए, तो यहाँ पे अगर 360 हो रहा है तो यहाँ पे ज़ीरो एंगल भी तो बन रहा है, तो 360 यहाँ पे ज़ीरो एंगल भी बन रहा है, 360 भी हो रहा है कंप्लीट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 360 लिख दिया है। 360 माइनस आवर हैंड के जो आएगा एंगल हमारे पास, वो माइनस करेंगे, इसको माइनस किया तो 360 माइनस 270 आगे 90, यहाँ पे आप लगाएंगे इसको 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री आ गया। अब 90 को आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसके अंदर, रेडियन के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई, कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, आंसर आ गया पाई बाय 2 रेडियन। ये आपका है एंगल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने पहले देखना है कि मिनट और आवर हैंड में कौन कौन सी वैल्यूज हैं। आवर के अंदर आपके पास क्या है, 2 आ रहा है, ठीक है, आवर में क्या आ रहा है 2, और मिनट में अब आपके पास क्या आ रहा है, मिनट में अब कोई वैल्यू आ रही है तो उसके लिए क्या आ जाएगी, 30 मिनट आ रहा है आपके पास, ठीक है। ये बस चीज़ देखनी है आपने इसके अंदर। और अब आवर हैंड की बात करेंगे, आवर हैंड की बात करेंगे इसके अंदर, तो आ जाएगा हमारे पास वही फार्मूला, आवर प्लस मिनट ओवर 60 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। आवर हमारे पास अब कितने हैं, 2 आवर्स हैं। मिनट हमारे पास कितने हैं, 30, और ये 60 नीचे आ जाएगा, साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 सॉरी, तो अब डिवाइड करेंगे 30 डिवाइड बाई 60, आंसर आ गया 0.5, 0.5 आ गया। 2 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 30 करते हैं तो आगे 75 आपके पास एंगल आ गया। यानी कि ये जो अब आपका एंगल है, आवर के ऊपर जो एंगल बन रहा है आपका 75 बन रहा है। यानी कि अगर जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा था आपने, यहाँ पे 2 होता है ना आपके पास, यहाँ पे 2 होता है, तो यानी कि छोटी सुई और इसके दरम्यान में कितना एंगल बन रहा है, 75 का एंगल बनता है, ठीक है। अब हम पहले क्वेश्चन में तो हमारे पास मिनट वाली कोई बात ही नहीं थी, अब यहाँ मिनट वाली बात भी आ गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिनट हैंड, ठीक है, मिनट हैंड। तो मिनट आपके पास कितने हैं जी, 30। मिनट के लिए है छोटा सा फार्मूला, मिनट मल्टीप्लाई बाय जो इसका एंगल था, जो अभी हमने लास्ट में निकाला था एंगल, ठीक है, आपको भी बताया था। अगर आप देखना चाहें तो रिवर्स करके देख सकते हैं वीडियो को। मिनट मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि जो उसका एंगल था 1 मिनट का 6 एंगल होता है, ठीक है। तो कितने मिनट आपको, 30 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 180। आपका एंगल कितना आ गया, 180। अच्छा जी, अभी ये यहाँ तक तो हमने समझ लिया सारा। 75 डिग्री इसका ओवर हैंड का आ गया, इसका आ गया 180 डिग्री आ गया। इसके बाद सिर्फ आपने निकाला एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट, ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए क्या काम करेंगे आप, कितना एंगल आ रहा है पहले आपको बताया था मैंने कि एंगल मिनट का यूज़ करना आपने यहाँ पर, ठीक है, पहला मिनट का यूज़ करना है। यहाँ पे आ जाएगा मिनट का एंगल आ गया, -75 जो आवर का आया था, माइनस करेंगे इसको, $105, ठीक है, 105 एंगल आ गया आपके पास। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई 3.14 कर सकते हैं। यहाँ पर इसको डिवाइड भी सिंपल कर लें, 0.5 मल्टीप्लाई 3.14 329.7 और 180, ठीक है, डिवाइड बाय 180 हो जाएगा, ये आएगा आपके पास 1.831। ये आपके पास रेडियन में आंसर आ गया। अगर आपने पाई वाला करना है तो पाई आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, पाई आपको यानी कि पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, उसके अलावा भी आपके पास आंसर आ जाएगा।
इसका रह गया अब आखिरी पार्ट, अब वो करेंगे। अच्छा जी, ये आपके पास है, आपको सामने नज़र आ रहा है कि जी आपके पास आवर के हैं 6, मिनट के हैं आपके पास 45। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है सारा। अगर वो कंसेप्ट आपको समझ आ गई है तो उसके अलावा कोई मुश्किल काम है ही नहीं अब। आवर हैंड, ठीक है, तो पहले फार्मूला आवर प्लस मिनट ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, आवर कितना आपके पास 6, मिनट आपके पास है 45 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, ये 30 है आपके पास। बस अब डिवाइड करें इसको, 45 डिवाइड बाई 60, ठीक है, 0.75 आ गया। 6.75 मल्टीप्लाई बाई 30 करेंगे, आंसर आ गया 202.5। ठीक है, ये एंगल आ गया आपके पास, ये है 6 बजे का एंगल आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद है मिनट। मिनट हैंड आपके पास है, इसके लिए मिनट आपके पास कितने हैं जी, 45 मल्टीप्लाई बाय 6, 45 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, आ जाएगा 270। ठीक है, तो अब आपने एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट। ठीक है, तो एंगल निकलेगा, अब ये रह गया आपके पास जी 270 माइनस 202.5। बस वैल्यू पुट किया मैंने और कुछ भी नहीं किया। 67.5 डिग्री आ गया आपके पास। डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए पाई और 180 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 के साथ, डिवाइड बाय 180, आंसर आ गया आपके पास 1.1775 रेडियन। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। आपकी ये पूरी एक्सरसाइज मैंने करवा दी है, आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझ आ गई होगी। और टिल देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।